हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस्पायरेंट पायस क्लासेस। और आज हम इस पीडी के रिवाइज और सेल्फ का नेक्स्ट सीरीज़ लेकर के आए हैं, जो आपके क्विक रिवीजन रैपिड रिवीजन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। आप जो भी वन लाइनर एग्ज़ाम देते हैं, जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, अभी बीएसओ का वैकेंसी आ रहा है दोस्तों, आ चुका है दोस्तों, तो उनके लिए काफ़ी प्रोडक्टफुल है रैपिड रिवीजन के लिए। एक बार आप इसको ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सवाल, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो आपको पता है कि ये नारंगी होता है। क्या होता है दोस्तों? नारंगी। अगला क्वेश्चन है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो आपको पता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसमें तो आप पकड़ ले रहे हो कि एक सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे तो पता है बहुत करीब करीब सा ऑप्शन देते हैं जो आपको बताने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो आप इसको याद रखें कि सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। पंच शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो ये किया जाता है मुक्केबाजी में दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है वो बैडमिंटन से है। इंसुलिन का स्रोत क्या है दोस्तों? तो ये जो है हमारे अग्नाशय पैनक्रियास से बनता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो आपको पता है कि मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो फैजी जो है वो अकबर के दरबार में रहते थे। चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये हैदराबाद में है। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये है निशानेबाजी से। गुड। अगला क्वेश्चन है, लोहा का शुद्धतम रूप क्या है? तो वो है पिटवा लोहा। क्या है दोस्तों? पिटवा लोहा। मलेरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पता होगा ये तिल्ली को प्रभावित करता है। ओके दोस्तों, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने स्पोर्ट्समैन होते हैं? तो इसमें प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है दोस्तों। नाव दौड़ किस राज्य का लोकप्रिय खेल है दोस्तों? तो ये केरल का है ना। ये साल में एक बार इसको कराया जाता है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। मृच्छकटिकम नाटक किस खेल का है? तो मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक का है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो आपको पता होगा कि महावीर जो है वो क्षत्रिय थे। अगला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना के साहिब में हुआ था, ठीक है, पटना साहिब में। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो ये है बैडमिंटन से, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो इसको आप ध्यान रखें। बास्केटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो उसमें होते हैं 5। और अभी हमने रग्बी का देखा था, तो उसमें कितने होते हैं? 15 होते हैं। और बास्केटबॉल में 5 होते हैं। इकेबाना क्या है दोस्तों? तो इकेबाना जो है वो फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। ओके, इकेबाना जो है फूलों की सजावट की एक जापानी पद्धति है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी कभी कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ दिए आते हैं। अगर प्रधानमंत्री कहीं आते जाते हैं तो ये सब चीज़ों की चर्चा हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये है मोरारजी देसाई से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी खेल के दोनों पक्षों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो कितने होते हैं? 7-7 होते हैं। और अभी हमने पढ़ा था बास्केटबॉल में कितने होते हैं? 5। और कबड्डी खेल में 7-7। भारत में कहवा का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये आपको पता होगा, कर्नाटक में होता है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपको पता होगा, पास्कल के सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपको पता होगा कि ये जो है मुंबई का है, नावा सेवा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग फैलता है। हैजा कैसे फैलता है दोस्तों? गंदे पानी की वजह से फैलता है, ठीक है। और मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ के कारण। भारतीय समाज सेवक सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जीके गोखले के द्वारा की गई थी। किसके? जीके गोखले के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये सारे क्वेश्चन आपको देख के लग रहा हो कि बहुत इजी है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और हमें कन्फ्यूज़न के मारे ऐसे क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, मैं इसको पढ़ देती हूँ कि क्या क्वेश्चन है। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून कब समाप्त होता है? तो आपको पता है कि भारत में जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो सितंबर के महीने में समाप्त हो जाता है। किस वाद्य यंत्र पर सभी राग बढ़ाया जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा वाद्य यंत्र है? बांसुरी पर। ठीक है, सभी राग इसमें बजाया जाता है। बाजार के नियम के प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों? तो ये माना जाता है बर्नार्डे शॉ को। किसको? बर्नार्डे शॉ को। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो बटरफ्लाई जो है वो है तैराकी से, है ना, कि आप उसमें बटरफ्लाई की तरह ऐसे उसको रिलेट कर सकते हो कि बटरफ्लाई जो है वो ऐसे पंख उड़ाती है ना, तो उसी तरीके से तैराकी भी हम लोग कैसे करते हैं, दोनों हाथ को आगे पीछे करके, तो बटरफ्लाई का संबंध जो है वो तैराकी से है। फ्यूज़ के तार का मिश्र धातु क्या है दोस्तों? तो आपको पता होगा फ्यूज़ तार में जो है वो सभी लगते हैं, टीन भी लगता है, तांबा भी लगता है और सीसा भी लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों। अगला क्वेश्चन है कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो कर्णम मल्लेश्वरी का जो खेल है वो संबंधित है भारोत्तोलन से। ओके, कंप्यूटर की प्रथम भाषा कौन सी थी दोस्तों? तो ये थी फोटोन। कौन सी थी? फोटोन है, फोटोन, जिसको फोटोन यहाँ लिखा है, फोटोन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? तो आपको पता है कि दूध में जो है, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसे फलों में पाया जाता है ना, तो लैक्टोज जो है वो दूध में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही है और ये ना फ्री का नंबर देके जाता है ऐसे क्वेश्चन आपको। स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो स्टीम इंजन का निर्माण जो है वो जेम्स वॉट ने किया था। एसएच कप का संबंध किस खेल से है? तो ये है क्रिकेट से संबंधित। जैसे रेलवे एसएससी के एग्ज़ाम में खेल संबंधित प्रश्न होते ही होते हैं, तो आप इसको किसी तरीके से ट्रिक करके भी इसको याद कर सकते हैं। मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? तो मध्यम मार्ग जो है वो हमेशा गौतम बुद्ध निकालते थे। ठीक है, तो आप देखते होंगे ना कि आप से हमेशा इसको याद करने का मैं एक तरीका बता देती हूँ कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हम बोलते हैं अरे भाई क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, एक काम करो बीच का रास्ता निकालो। तो बीच का रास्ता वही निकालेगा ना जिसको लड़ाई झगड़े से दूर रहना है ना। बुद्ध आदमी जो ही होगा, जो शांति रहता होगा, वो क्या करेगा? वो बीच का मार्ग। तो बीच का मार्ग से रिलेट कर लेना गौतम बुद्ध, है ना, बुद्ध से गौतम बुद्ध। पंपा किस भाषा के आदि कवि माने जाते हैं दोस्तों? तो पंपा जो है वो कन्नड़ के माने जाते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं दोस्तों? तो एक बैरल में 159 लीटर होता है। सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन है दोस्तों? तो सबसे बड़ा कुरंग नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग कौन सा? ये कुरंग बारहसिंह। ठीक है, बारहसिंह, एंटीलोप की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये है फुटबॉल से। कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? कोनेरू हम्पी जो है वो शतरंज से है ना। आपको ये सारी ये शतरंज वाला तो याद ही रखिएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि इंटरनेशनल भी मैच हम लोगों ने जीता है, भारतीय टीम के द्वारा शतरंज जीता गया है ना, तो इसलिए आप याद रखें कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? तो वो है शतरंज से। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ, नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टफुल होगा, आपके भविष्य के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर से आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।